कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एक नई वैकेंसी आई है जिसका फॉर्म आप 12 मई से 11 जून तक फिल कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ सभी पोस्ट के साथ उसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। आप एक बार नोटिस डाउनलोड करके जरूर इसको एक बार चेक कर लें। इसमें सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिग्री मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। इस फॉर्म को फाइनल ईयर वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि उनके पास 31 अगस्त तक उनके पास डिग्री अगर मिल जाती है तो वो छात्र भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं कि सभी जो अलग अलग पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल ब्रांच भी दिया हुआ है, जिसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि सभी पोस्ट का कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी आया हुआ है, जिसका हम लोग लास्ट अगर देखें तो टोटल 660 पोस्ट है। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का 1180 रुपए है और एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट का 0 फीस है। अपर एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 30 साल है। इस वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बनाया है, तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप कोई ब्राउजर ओपन कर लें, उसमें आपको सर्च करना है कोल इंडिया एमटी रिक्रूटमेंट 2026। इसके बाद आपको कोल इंडिया लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके में एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यदि आपको इंस्ट्रक्शन रीड करना है तो टू रीड इंस्ट्रक्शन में क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। यदि आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो उसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। यदि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन करने के लिए टू लॉगिन के सामने क्लिक हियर करेंगे, और यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो टू रजिस्टर के सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके में एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी बेसिक जानकारी फिल करनी होती है। पोस्ट नेम में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कैंडिडेट या एप्लीकेशन नेम में अपना नाम लिखना है। ध्यान रहे कि आपको जो अपना 10th का मार्कशीट में जैसा आपका नाम है वैसा ही यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। तो मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर में भी आपको अपना नंबर ही डालना है। यदि आपके पास अल्टरनेट नंबर है तो उसे दीजिए, अन्यथा उसे रहने दीजिए। नीचे आपको ईमेल एड्रेस में अपना एक्टिव ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद कंफर्म में भी आपको सेम ईमेल आईडी फिल करना है। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके सामने एक कैप्चा ओपन होगा। इस कैप्चा को आपको फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। ध्यान रहे सबमिट पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट की ओटीपी जाएगी। पॉपअप को हमको ओके करना है। नीचे आपको इंटर ओटीपी में अपने मोबाइल से आया हुआ 6 डिजिट का ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पॉपअप को ओके करना है। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, देख पा रहे हैं डिक्लेरेशन में आई एग्री लिखा है। आई एग्री पर आपको राइट मार्क लगाना है। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करने के बाद आपको रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका पोस्ट नेम, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। यदि आपने सभी जानकारी सही से भरा हुआ है तो सबके सामने आपको राइट मार्क लगाना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर आपके में एक अलर्ट आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप एक बार ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म आप दोबारा मॉडिफाई या फिर चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने सभी जानकारी सही भरा है तो ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा जिसे आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। क्लोज बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अब हमें फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इस फॉर्म में हमें मेन 4 चीजें भरनी है: पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और लास्ट है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर पहले से फिल रहेगा, पोस्ट नेम और पोस्ट कोड दोनों पहले से ही फिल हुआ रहेगा। इसमें आपको जेंडर पर देख पा रहे हैं सेलेक्ट जेंडर लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपने कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, और डेट ऑफ बर्थ के बाद आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा है नेशनलिटी, वहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करना है। इसके बाद आता है रिजर्वेशन कैटेगरी। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी। ध्यान रहे यदि आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तभी आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आपको जनरल में फिल करना होगा फॉर्म को। और आपका जो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीना से लेके 8 महीने पुराना चल जाएगा, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको आई कन्फर्म पर राइट मार्क लगाना है। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट क्रिमिनल केस डिटेल। यदि आपके ऊपर केस है तो यस करें, नहीं है तो सिंपली इसे नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको अपने फादर का नाम, उसके बाद मदर नाम, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट फिल करना है। ध्यान रहे इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से ही फिल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। इसमें आपको कोई भी 3 सिटी सेलेक्ट करना है अपने टेस्ट के लिए। इसमें आपको तीनों में अलग अलग सिटी सेलेक्ट करना है, आप सेम सिटी एक ही बार में तीनों में सेलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल। यदि आप डिसेबल हैं 40% से तो आप यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ इशू, उसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, जितने भी परसेंट आप में होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डू यू वांट स्क्राइब। यदि आपको स्क्राइब चाहिए तो यस करिए, अन्यथा इसे नो कर दीजिए। नीचे आपको अथॉरिटी का नाम लिखना है और लास्ट में आपको अपना कार्ड नंबर यहाँ पे डालने के बाद आई कन्फर्म पर क्लिक करना है।
यदि आप डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं तो इसे आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अगला आप देख पा रहे हैं एक सर्विसमैन। यदि आप एक सर्विसमैन है तो यस पर क्लिक करें, नहीं है तो आप इसमें नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल। यदि आप पहले ही कोल इंडिया में काम कर चुके हैं या उसके एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना है, अन्यथा इसको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पीएसयू सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको यस में क्लिक करना है, नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं आपके पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड करने के लिए सब्सिडरी चॉइस दिया हुआ है। तीनों में आपको अपने हिसाब से अलग अलग ही फॉर्म का फिल करना है। तीनों में आपको अपने चॉइस से इसमें सेलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप BCCL, ACCL, ECL, MCL जिसको भी आप सेलेक्ट करने हैं, तीनों में आपको अलग अलग ही फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और पॉपअप ओके करने के बाद आपके में एक नया पेज ओपन होगा जो रहेगा हमारा कम्युनिकेशन डिटेल। इसमें आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जिसमें एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री में सेलेक्ट, कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टेट, स्टेट में जाके आप अपना सेलेक्ट करेंगे स्टेट। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। लास्ट में आपको अपना पिन कोड डालना है। ध्यान रहे यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आपको यस पर क्लिक करना है। यदि दोनों अलग अलग पता है तो आपको नो पर क्लिक करना है। ध्यान रहे यदि आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपने ऊपर जो भी फॉर्म में फिल किया है एड्रेस में, वही सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस में अपने आप फिल हो जाएगा। एड्रेस फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, पॉपअप को ओके करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ध्यान रहे जिसमें रेड कलर का स्टार मार्क लगा हुआ है उसको आपको भरना कंपलसरी है। सबसे पहले आप 10th का बोर्ड का नाम लिखेंगे, जिसमें पूरा नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग डालेंगे। लास्ट में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। यदि बहुत लोग 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किए हैं तो लोग 12th को खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपने 12th किया है तो नीचे आपको 12th में भी सेम वही नेम आप बोर्ड डालना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग और लास्ट में अपने स्कूल का नाम। इसके बाद है आपका डिप्लोमा डिटेल। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा का अपना नाम लिखना होगा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और लास्ट में आपको पासिंग ईयर डालना है। नेक्स्ट है हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें आपको स्ट्रीम पे जाकर स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन डिग्री सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। स्पेशलाइजेशन में आप क्लिक करके अपने जो सी कोर्स से कंप्लीट किया अपना डिग्री उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिजल्ट स्टेटस। यदि आप पास है तो आप पास क्लिक करेंगे। यदि आप फाइनल सेमेस्टर में है तो आपको अवेटेड पर क्लिक करना है। ध्यान रहे आपको 31 अगस्त तक आपका फाइनल मार्कशीट मिलना चाहिए, तभी आप अवेटेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग डालने के बाद आपको अपने सेलेक्ट करना है कि आपका जो डिग्री है वो परसेंटेज वाइज था या CGPA। परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स है, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे यहाँ पे परसेंटेज अपने आप फिल हो जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डालने के बाद यदि आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन किया होगा तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस डिटेल। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, कौन सा टाइप था, आपका एम्प्लॉय टाइप क्या है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं एड न्यू रो का भी ऑप्शन दिखा रहा है, जिसको आप तभी क्लिक करेंगे यदि आपके पास एक से अधिक एक्सपीरियंस है। तो आप एड न्यू रो पर क्लिक करके आसानी से उस एक्सपीरियंस को भी आप फिल करेंगे। नीचे आप बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को 500 शब्दों में लिख के भी बता सकते हैं। उसके बाद आपको आई कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद देख पा रहे हैं आपको सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। इसमें सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, जिसके लिए आपको क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करना है। ध्यान रहे इसको क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉप फाइल में क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो करना है, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और फाइल साइज इसका 100 KB से 200 KB के बीच होगा। और इसका फॉर्मेट जो है JPG या फिर JPG फॉर्मेट में ही आप अपलोड करेंगे इसे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरा फोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ड्रॉप फाइल में सेलेक्ट करना है अपना सिग्नेचर। ध्यान रहे इस सिग्नेचर का साइज 80 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए और इसका भी फॉर्मेट JPG या फिर JPEG में आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपना 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। इसके लिए आप क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ड्रॉप फाइल में सेलेक्ट करना है अपना 10th का मार्कशीट। ध्यान रहे इसका जो साइज है वो 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए और इसे आप JPG, JPG या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद है आपका 12th का सर्टिफिकेट। इसे अपलोड करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ड्रॉप फाइल में क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे आपके 12th का मार्कशीट का जो साइज है वो 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए और इसे आप PDF या JPG फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रहे इसमें आपका जो डिग्री है उसके फाइनल सर्टिफिकेट जो मिलता है उसी को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यदि वो नहीं है तभी आप फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट यहाँ अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट का साइज जो है 100 KB से 1 MB के बीच होगा और इसे आप JPG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक या फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक का PDF एक ही PDF सिंगल PDF में बनाकर सभी को मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करना है। इस PDF का फाइल साइज 100 KB से 1 MB के बीच होगा, जिसे आप JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। यदि आपने फॉर्म में डिप्लोमा सर्टिफिकेट फिल किया है तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट के सामने क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा, जिसका फाइल साइज 100 KB से 1 MB के बीच होगा और इसे आप JPG, JPG, PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं।
इसके बाद यदि आपने अपने फॉर्म में एक्सपीरियंस अगर फिल किया है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका फाइल साइज 100 KB से 2 MB के बीच होगा और इसे आप JPG, JPEG या PDF में अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना है। ध्यान रहे यहाँ पे आपको अपने ड्रॉप फाइल में सिलेक्ट करना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट और इसका जो साइज है वो 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट को आप JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अपलोड योर एड्रेस प्रूफ। इसके लिए आपको क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद ड्रॉप फाइल में आपको अपना फाइल सेलेक्ट करना है। इसमें आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, जिसका फाइल साइज 100 KB से 2 MB के बीच होना चाहिए और इसे आप JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एज प्रूफ डॉक्यूमेंट। इसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID आप अपने अपलोड कर सकते हैं या फिर इसमें आप 10th का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आपने फिल किया है अपने फॉर्म में तभी आप अपलोड करेंगे, अन्यथा इसे रहने दीजिएगा। ध्यान रहे आपको सभी में व्यू, अपलोड फोटो, व्यू सब करना है, जिसके बाद ही आपका फॉर्म आगे सबमिट होगा। यदि आप व्यू नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सभी का व्यू करके आप अपना डॉक्यूमेंट पे एक बार जरूर मैच कर लें कि आपने सही अपलोड किया है या नहीं। व्यू होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जिसमें आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है पेमेंट मोड में। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन में जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं उस सभी पे आपको राइट मार्क लगाना है। ध्यान रहे यदि आप एक भी बॉक्स से छूटता है तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा भरने के बाद आपको नीचे प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू करके आप अपना फॉर्म देख सकते हैं। यदि आपको फॉर्म में कोई त्रुटि आपको नजर आती है तो आप बैक जाकर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं या उसे सुधार सकते हैं। यदि आपने फॉर्म सही भरा है तब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग जिससे भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है UPI का। इसके लिए आपको UPI पर क्लिक करना है। जैसे ही आप UPI पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट मोड ओपन हो गया है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके में फिर से एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे QR कोड दिखेगा, इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करके आपको अपना पेमेंट पे करना है। पे करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा और पेमेंट भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।